नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो 20 क्वेश्चन है जो सीजीएल सीएचएसएल या अदर एग्जाम्स के जीएस पोर्शन में पूछता है 1 या 2 नंबर का। इसमें चलिए देखते हैं। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और पहला वैधानिक सुल्तान किसे माना जाता है। देखो, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है ये इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाई थी और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इसने बस नींव रखी थी, इन्होंने बस नींव रखी थी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता और लाखों के दान के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ना, इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अपनी अत्यधिक दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श, लाखों का दान कर देता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, चालीसा दल या तुर्कान ए चिहलगामी 40 तुर्क सरदारों का दल का गठन किसने किया था। इसमें इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। प्रशासन को मजबूत करने के लिए उसने अपने 40 वफादार तुर्क दासों का एक संगठन बनाया था। कितना? 40। और चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत का पहला और एकमात्र महिला शासिका कौन थी। ये तो सभी को मालूम होगा, रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया। हाँ वैसे हाँ। और नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, पांचवा, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत और सिजदा एवं पापोस प्रथा किस सुल्तान ने लागू की थी। तो इसमें जो है बलबन ने लागू किया था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ईरानी परंपरा सिजदा का मतलब होता है घुटने टेक कर सिर झुकाना, और पाबोस सुल्तान के कदम चूमना। जो सिजदा का मतलब होता है घुटने टेक कर सिर के भले झुकना, और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के कदम चूमना। और ये छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ब्लड एंड आयरन की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी। इसमें बलबन ने अपनाई थी। विद्रोहियों और लुटेरों को कड़ाई से कुचलने के लिए उसने कठोर रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। तो चलो इसमें 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बाजार नियंत्रक प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम और अस्थाई सेना की नींव रखने वाला सुल्तान कौन है, कौन था। मान लीजिए, देखो पढ़ने में कोई इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत, उसे दिल या दिमाग पर न ले, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो छोटी मोटी गलतियां इग्नोर करते रहते हैं। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बाजार नियंत्रक प्रणाली और अस्थाई सेना की नींव रखने वाला सुल्तान कौन था। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो था यही था। सैनिकों को कम वेतन में गुजारा करने के लिए उसने वस्तुओं के दाम तय किए और बाजार बनाए। हाँ। नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी तोता ए हिंद जहांगीर के काल से पहले भारत का तोता, मतलब जहांगीर के काल से पहले भारत का तोता कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। हाँ, ये जो हैं अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्हें जो है खड़ी बोली हिंदी का जनक भी माना जाता है। इन्होंने दिल्ली के कई सुल्तान का काल देखा था। और इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। मोरक्को का यह यात्री 1333 में आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को पागल बादशाह या विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी योजनाएं जैसे समय से आगे थी, लेकिन यह क्रियान्वयन न होने के कारण असफल रही। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक।
अब देखो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। इसने जो है दौलताबाद, देवगिरी, उसने दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए राजधानी बदली, लेकिन यह योजना भारी जनहानि के साथ असफल रही। और नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर दीवान ए खै सॉरी इसमें जो 12वां नंबर देखो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर दीवान ए खैरात दान विभाग और सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। नंबर 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1398 में क्रूर मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय आक्रमण किया। और नंबर 14 दिया, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, जो स्वयं को सैयद ए अला कहते हैं। ये नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक नहीं सॉरी ये जो है खिजर खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। सैयद वंश की स्थापना जो है 1414 में हुआ था। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना और गज ए सिकंदरी पैमाना किस सुल्तान ने शुरू किया था। सिकंदर लोदी, उसने राजपूत राजाओं पर नियंत्रण रखने के लिए आगरा की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई। जो सिकंदर लोदी था यही था। और नंबर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। ये इब्राहिम लोदी था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। देखो इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया, इसने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। वैसे सभी को मालूम होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें जो है ये इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी जब बाबर की जीत हुई तो। और नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही कालानुक्रम, ये मान लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो इनका जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। याद करने के लिए गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध सॉरी ना, गुलाब से गुलाब हो गया और खी से खिलजी वंश हो गया, तो से तुगलक वंश हो गया, सुगंध से सैयद वंश हो गया, लो से लोधी वंश हो गया। हाँ एक ट्रिक है एक प्रकार से। नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था, लेकिन इसे 4 मंजिला इल्तुतमिश ने करवाया। हाँ, बाद में बिजली गिरने पर 5वीं मंजिला फिरोज शाह तुगलक, जो ये फिरोज शाह तुगलक है, 5वीं मंजिले तक बनवाया। हाँ, और नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज किस विभाग को कहा जाता है। ये जो है सैन्य विभाग को कहा जाता है। बलबन ने सेना को पुनर्गठित करने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ न कुछ तो जानकारी जरूर मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री सीता श्याम।